16 साल की लड़की अपने घर से ये बोल के बाहर जाती है कि मैं पढ़ने के लिए जाती हूँ, लेकिन जैसे ही घर के बाहर कदम रखती है अपने फ़ोन से अपने आशिक को फ़ोन करती है, बोलती है आपको इस चौक पे आके मेरे से मिलना है। जो आशिक होता है सुनता है तो खुश हो जाता है और बताए हुए समय पे वहाँ पे चला आता है। लड़की यहाँ पे जाती है, उस आशिक के साथ मिलती है, लेकिन लड़की को इस बात का जरा सा अंदाज़ा नहीं होता है कि उसके पीछे उसके ही गाँव के कुछ लोग होते हैं जो लग गए होते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं संकेत सिंह आपका स्वागत करता हूँ संकेत स्टोरी में और आशा करता हूँ स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। आज जो क्राइम कहानी है, क्राइम घटना है, बिहार में एक जिला लगता है मुजफ्फरपुर, वहाँ पे एक थाना लगता है पारू। ये सच्ची घटना 1/7/2025 की है दोस्तों। दोपहर का 10 बज रहा था और जैसे ही 10 बजे का समय होता है, स्कूल जाने का टाइम होता है। लड़की अपनी मम्मी से बोलती है कि मम्मी मेरे को स्कूल जाना है, मेरे को कुछ पैसा चाहिए, जिसके बदले मम्मी कुछ लड़की को अपने पैसा देती है और लड़की स्कूल के लिए रवाना हो जाती है। लेकिन लड़की जो होती है उसके दिमाग में कुछ और ही चल रहा होता है, बल्कि स्कूल नहीं जाती है, अपने मोबाइल फ़ोन से अपने आशिक को फ़ोन करती है, बुलाती है और एक चौक पर बैठ के बात कर रही थी। लेकिन उस लड़की को इस बात का जरा सा अंदर से डर नहीं होता है, लिहाज नहीं होता है। जो चौक होता है उसके ही गांव के अपने लोग होते हैं वहाँ पे। जब देखते हैं कि मेरी गांव की लड़की किसी दूसरे व्यक्ति से मिल रही है जो एक शादीशुदा व्यक्ति है, और जो शादीशुदा व्यक्ति होने के बाद एक 16 साल की लड़की से अफेयर में पागल हो गया है। जो लड़की का उम्र होता है 27 साल होता है और उसका नाम होता है राजीव, और जो लड़की होती है महज 16 साल की लड़की होती है। लड़की को थोड़ा तो शर्म होना चाहिए, लेकिन लड़की को 1% का शर्म नहीं होता है और अपने आशिक के साथ बाहों में बाहों डाल के बात कर रही थी। जो गांव के लोग होते हैं उसकी मम्मी को फ़ोन करते हैं, बताते हैं कि जो आपकी बेटी है यहाँ पे एक लड़की के साथ बात कर रही है। जो लड़का है ये बब्बन सिंह का लड़का है और बब्बन सिंह का लड़का जो है 3 महीना पहले इसका शादी हुआ है। जैसे ही मम्मी सुनती है तो गुस्सा हो जाती है और फौरन उसी चौक पे आती है। जैसे देखती है कि जो उसकी लड़की है एक लड़की के साथ बाहों में बाहों डाल के बात कर रही है, गुस्सा होती है, अपनी लड़की को बीच चौक और बीच चौराहे पे मारने लगती है। जो ग्रामीण लोग होते हैं हालांकि बचाते हैं और ग्रामीण लोग वहाँ पे आक्रोश में जाते हैं, उस लड़की को पकड़ लेते हैं और बोलते हैं कि मैं तुमको जिंदा नहीं छोड़ूंगा। लेकिन जो लड़की की माँ होती है किसी तरीके से उस लड़की को भी बचाती है, अपनी लड़की को भी बचाती है और अपनी लड़की को लेकर घर चली जाती है। लेकिन जो माँ होती है उसके दिल में कुछ और ही चल रहा होता है। वो अपनी लड़की से बोलती है कि तुमको इस लड़की के प्रति पुलिस स्टेशन में केस करना है और केस ऐसा करना है जैसा मैं बताऊंगी। अपनी लड़की को लेकर जो नज़दीकी पुलिस स्टेशन होता है सरैया अनुमंडल के पास जो थाना होता है वहाँ पे चले जाते हैं और थाना में जाने के बाद उनको 2 घंटे तक लड़की और उसके माँ को बैठाया जाता है, इसलिए क्योंकि वो महिला है। और जो पुलिस जो होता है मामला दर्ज नहीं करता है। 2 घंटा बीतने के बाद पुलिस प्रशासन FIR दर्ज करता है, जिसके बाद पुलिस कड़ी एक्शन लेती है और राजीव को गिरफ्तार कर लेती है। जब राजीव को गिरफ्तार कर लेती है तो पुलिस जो होती है कड़ी तरीके से उसे पूछताछ करती है कि लेकिन जो राजीव होता है कुछ भी बताने से इनकार कर देता है। बोलता है साहब ऐसा कोई भी बात नहीं है, मैं इस लड़की से प्यार करता हूँ, मोहब्बत करता हूँ, मैं एक शादीशुदा व्यक्ति हूँ। मैं नहीं चाहता हूँ कि ये लड़की जो है मेरे प्यार में पागल हो जाए। लेकिन साल भर पहले हम लोग का रिलेशनशिप हुआ था, हम लोग कई बार आपस में मिले, घर वाले भी जानते हैं। जो इसके घर वाले हैं इसके मेरे से शादी करने के लिए बार बार मना कर रहे थे, मैं भी इसको मना कर रहा था, लेकिन जो लड़की है मेरे पीछे पड़ गई है। सामने लड़की खड़ा होती है, लड़की को भी गुस्सा आता है, वो लड़की बोलती है साहब ऐसा कुछ नहीं है, ये जो लड़का है शादी होने के बावजूद भी मेरे से बात करना चाहता है। मेरे से वो बोलता है कि आप होटल में मिलिए और होटल में जाके मेरे साथ सेक्स करता है और सेक्स ही नहीं बल्कि मेरे को मारता है, पीटता है, मैं किसी को बताती नहीं हूँ। तो जो लड़की की माँ होती है वो भी गुस्से में आ जाती है, क्योंकि पहले ऐसी घटना घट चुकी होती है कि जो राजीव होता है उसके घर के अगल बगल पहले घूम रहा था। तो उसकी माँ पहले हिदायत दे चुकी थी उसके घर के लोगों को कि जो आपका लड़का है हमारे घर के बाहर घूम रहा है, इसको थोड़ा सा समझाइए, सोसाइटी में हमारा भी इज्जत है, हमारा भी मान सम्मान है, हमारी एक जवान लड़की हो रही है जिसकी उम्र अभी 16 साल है, बड़ी होगी तो लोग इसके बारे में क्या सोचेंगे। जो उसके पिता होते बब्बन सिंह 3 महीना पहले उसकी शादी हो जाती है। जैसे उसकी बीवी को ये पता लगता है कि जो मेरा पति है कि फिर दूसरी लड़की के प्यार में पागल हो चुका है, 16 साल की लड़की के प्यार में पागल हो चुका है, अपने पति को समझाती है, बोलती है ऐसा मत करिए, शादी से पहले आपने जो कुछ भी किया मेरे को कोई दिक्कत नहीं, परेशानी नहीं, शादी हो जाने के बाद मेरे पे रहिए, मेरे से प्यार करिए, आपको किस चीज़ की कमी है जो मैं पूरा नहीं कर सकता हूँ। जो पति होता है राजू गुस्सा आता है और अपनी पत्नी को मारने पीटने और धमकाने की कोशिश करता है। लेकिन जो लड़की होती है पत्नी होती है डरती नहीं है, बोलती मैं किसी कीमत पे आपको गलत नहीं करने दूंगी। इसके बाद राजीव छुप छुप के उस लड़की से मिलता है, मिलता ही नहीं बल्कि एक होटल में बुलाता है, उस लड़की के साथ बात करता है और शारीरिक संबंध भी बनाता है। लेकिन उन लोगों का समय खराब चल रहा था उस समय, 1/7/2025 को समय खराब इसलिए चल रहा था कि पहले ही सबको इस चीज़ का भनक होता है कि जो ये दोनों लोग हैं पहले कई बार पकड़े गए थे, लोग मना कर चुके थे। लेकिन जो लड़का होता है शादी होने के बावजूद उस लड़की के प्यार में पागल होता है। पुलिस प्रशासन पूरी बात सुन रही थी। पूरी बात सुनने के बाद जो महिला होती है लड़की की माँ होती है वो बोलती है कि साहब ऐसा कुछ नहीं है, ये मेरी बेटी को बेचना चाहता है और बेच के इसको जो रकम मिलेगा इस रकम से अपनी ज़िंदगी चलाना चाहता है। लड़का ऐसा बोलता है कुछ नहीं है। पुलिस प्रशासन जो होती है अपने हिसाब से इस मामले को जांच करती है, पड़ताल करती है, जिसके बाद लड़का जो होता है राजीव उस पर बहुत बड़ी कार्रवाई की जाती है। कार्रवाई क्या की जाती है दोस्तों ये तो मैं नहीं बता सकता, क्योंकि वहाँ पे ये चीज़ दर्शाया नहीं गया है।
तो लेकिन दोस्तों हमारे समाज में ऐसे बहुत सारे लोग रहते हैं कि शादी होने के बाद भी कुछ गलत करते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। शादी होने से पहले आप जो कुछ भी किए उसको लोग भूल जाते हैं, लेकिन जब शादी हो जाता है तो आप ऐसा नहीं करें। और जो 16 साल की लड़की होती है उसकी क्या उम्र होगी, उसके साथ जो गलत करता है वो सरासर गलत है। और नाबालिग लड़की होती है, अब तो बालिग होते हैं, अब तो 27 साल के होते हैं, आपको तो समझदारी होनी चाहिए। दोस्तों पूरी कहानी पूरी घटना सुनाने का मतलब किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं, किसी को आहत करना नहीं, बल्कि आपको जागरूक करना मेरा काम है। अगर इस कहानी से किसी को ठेस पहुंच रहा है तो मुझसे हाथ जोड़ के माफी मांगता हूँ। इसी के साथ नमस्कार।